हरे कृष्णा। तो आइए आज हम श्रवण करेंगे इस पुरुषोत्तम महीने में आने वाले पवित्रतम एकादशी परमा एकादशी के बारे में। अभी तक जिन्होंने इस पुरुषोत्तम महीने में कुछ खास किए नहीं, जिनको इस पुरुषोत्तम महीने के बारे में कुछ ज़्यादा विशेष आग्रह नहीं था, जिन्होंने कुछ कर नहीं सके, तो अभी भी उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि ये पुरुषोत्तम महीना की अंतिम एकादशी जो है कृष्ण पक्ष एकादशी परमा एकादशी, इसका व्रत पालन करके वे अपने जीवन में अधिक से अधिक भगवान की कृपा प्राप्त करें, पुण्य का लाभ उठाएं। तो आइए अभी हम श्रवण करेंगे इस परमा एकादशी की महिमा क्या है और हमारे भक्ति जीवन में इसकी क्या विशेषता है। अधिक मास में कृष्ण पक्ष जो एकादशी है वह परमा एकादशी यानी कि पुरुषोत्तमी, और जिसको कमला एकादशी भी कहा जाता है। अधिक मास में दो एकादशियाँ अधिक आती है, जिसको कृष्ण पक्ष में अभी जो हम मनाएंगे परमा एकादशी है, और शुक्ल पक्ष में जो चली गई है वो है पद्मिनी एकादशी है। तो इस एकादशी के महिमा को वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी को बता रहे थे कि कांपिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण हुआ करता था। वे अत्यंत धर्मात्मा और आध्यात्मवाद में विश्वास रखने वाले थे, दान ध्यान में ज़्यादा रुचि वाले थे। उनकी पत्नी जो है वह भी अत्यंत पतिव्रता थी। उनका सेवा धर्म ही, सेवा भाव ही संसार का मूल उद्देश्य था। स्वयं भूखे रह करके भी वे अतिथि के सत्कार किया करते थे, परंतु धनाभाव के चलते उनके घर में धन के अभाव के कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। तो एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि हे प्रिय, मैं कुछ धन उपार्जन के लिए बाहर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रह करके हमें ज़्यादा धन की प्राप्ति नहीं होती है। भिक्षा हम कर भी रहे, परंतु इतनी मात्रा में भिक्षा हमें नहीं मिलते हैं कि हम अपना यापन कर सके। परंतु उनकी पत्नी ने उनको कहा कि हे पतिदेव, जो हमारे भाग्य में है वही हमें मिलेंगे, भाग्य में जो नहीं है वो हमें किसी भी प्रकार से मिल नहीं सकते। अतः आप मुझसे दूर रह करके धन उपार्जन के हेतु आप बाहर तो जाएंगे, परंतु अगर भाग्य में ही नहीं है तो फिर जाकर फ़ायदा ही क्या होंगे, क्योंकि जो हमारे नसीब में ही नहीं है उसको हम भला कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी हमें मिलते हैं वह हमें अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। तो इसलिए अच्छा होगा कि हम जो भी हमें मिल रहे हैं उसी में हम संतुष्ट रहे, खुश रहे। इस प्रकार से दार्शनिक सिद्धांत को सुनते हुए पति प्रसन्न होकर के अपनी पत्नी की धन्यवाद देते हुए कहा कि हे प्रिय, आप शास्त्र को जानने वाली हो और अब मेरे धर्म पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, तो आप मेरे अच्छा ही चाहोगी। तो इस प्रकार से दोनों बहुत निष्ठापूर्वक संसार में भजन साधन के साथ दिन यापन किया करते थे। एक दिन उन्हीं के गांव में कांडिल्य ऋषि आकर के पहुँचे। तो उनके ही घर में पहुँचे, बहुत सेवा भाव के साथ आदर सत्कार किया, उनकी सेवा किया। तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के कांडिल्य ऋषि ने उनको कहा कि हे वत्स, आप क्या चाहते हो। तो ब्राह्मण पत्नी और ब्राह्मण ने कहा कि हमें बहुत धन की कमी है, हम इतना भिक्षा करते हैं परंतु हमें इतना नहीं मिलते कि हम अतिथियों के सत्कार कर सके, हमारे पास धन की बहुत ही कमी। इस प्रकार से कांडिल्य ऋषि ने उनको कहा कि आप क्या मांगते हो, क्या कामना करते हो, आप क्या चाहते हो आप। तो ब्राह्मण पत्नी और ब्राह्मण देव ने कहा कि हे ऋषिवर, हमें ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं होता है, बस इतना हमें प्राप्ति हो जाए, इतना धन की प्राप्ति हो जाए कि हम अतिथियों के सत्कार कर सके, हम अतिथियों को कुछ खिला सके और अपना
भोजन हम प्राप्त कर सके। बोले ठीक है, आप कोई बात नहीं, आपको एक व्रत है, अधिक मास में आने वाली, पुरुषोत्तम मास में आने वाली एक एकादशी है जिसको परमा एकादशी कहा जाता है। उस परमा एकादशी का व्रत आप नियम पूर्वक पालन करो तो अवश्य ही आपको धन की प्राप्ति होगी। और यही एकादशी जो आज के कुबेर देवता है, वह कुबेर देवता यही एकादशी व्रत पालन करने के उपरांत उनको धन के अधिष्ठात्र देव के रूप में बनाया गया।